चलते सर एक्सरसाइज 8.1 ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10th ट्रिगोनोमेट्री में चलते हम प्रवेश करते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 8.1 में ही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे हम बहुत प्यार से। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, आई मीन एक हमारा ट्राइंगल है जो राइट एंगल्ड है, ठीक है। तो एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है एट बी, मतलब एक हमने क्या कर लिया, राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया हमने, राइट, जिसमें हमारा राइट एंगल जो है वो बी पे है, आई मीन यहाँ पे है। बी जो है हमारा 90 डिग्री है, दिख पा रहा है यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है। तो हमने यहाँ पे रख दिया ए, यहाँ पे मान लो हमने रख दिया ए बी सी, ठीक है। लेकिन ये बोल रहा है कि भैया बी वाला जो एंगल है वो राइट एंगल, तो हमने राइट एंगल पे एग्जीक्यूट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ए बी कितना है सर, 24 सेंटीमीटर, ये वाला, ये 24 सेंटीमीटर, राइट। और बी सी जो है सर वो 7 सेंटीमीटर है, बी सी जो है वो 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें क्या डिटरमाइन करना है, साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी, ठीक है। तो अब देखते हैं हम सॉल्यूशन पे बात करते हैं सर। सॉल्यूशन लिख देना, उसके बाद ये फिगर बनाना। ये फिगर जो है वो सॉल्यूशन में ही है, राइट। ये फिगर किसमें सर, सॉल्यूशन में ही है। आ रही बात समझ में। अब देखो हमें सबसे पहले AC निकाल लेना पड़ेगा। हमें क्या निकाल लेना पड़ेगा सर, AC निकाल लेना पड़ेगा। तो AC इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हमें पता है ना, हमें क्या पता है बताओ, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। क्यों, क्योंकि H स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, H स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, P स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर। बताओ, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। ओके, तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। तो हमने दे दिया यहाँ पे 24 का स्क्वायर कर दो प्लस में 7 का स्क्वायर कर दो सर। 24 का स्क्वायर करोगे तो कितना होता है बोलो, 576 होता है। और प्लस में 7 का स्क्वायर कर दो तो 49 हो जाता है। दोनों को प्लस कर दोगे तो 625 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया सर, बताओ 625। तो AC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट को इधर भेज दो, सॉरी स्क्वायर को इधर भेजो, स्क्वायर को भेजोगे तो क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, तो 625, राइट। तो देयरफॉर AC इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, रूट अंडर 625 कितना होता है बताओ, 25, क्योंकि 625 का स्क्वायर रूट कितना निकलेगा 25। किसमें सर, सेंटीमीटर में है ना सारी यूनिट्स, तो हमने सेंटीमीटर दे दिया यहाँ पे। ऐसा तो है नहीं कि वो सेंटीमीटर में, ये मीटर में निकल जाएगा, किलोमीटर में निकल जाएगा, ठीक है। हमने AC इज इक्वल्स टू क्या दे देंगे सर, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, ठीक है सर। हमें एक चीज पता है कि हाइपोटेनोस ये है, ठीक है। अब उसके बाद हाइपोटेनोस तो फिक्स होते हैं, उसके बाद राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल के सामने वाली जो साइड होती है, आई मीन जो अपोजिट साइड्स होती है, वो अपोजिट साइड अगर हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। एंगल के, राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल के अपोजिट साइड जो होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। अब सर चलते हैं हम यहाँ पे, हमें वैल्यू निकालनी है साइन ए की। फर्स्ट में क्या है, साइन ए, तो साइन ए क्या है सर, साइन ए। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, P/H बताया हुआ था। साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H, कॉस थीटा बराबर B/H, टेन थीटा बराबर P/B, है ना। तो साइन साइन ए बराबर क्या हो गया, साइन ए इक्वल्स टू P/H। तो P/H तो हो गया सर। सबसे मेन चीज क्या है, H जो होता है हाइपोटेनोस होता है, हाइपोटेनोस कांस्टेंट होता है, वो फिक्स होता है, वो क्या होता है सर, फिक्स होता है। तो H के जगह पे हमने क्या रख दिया, 25 रख दिया, ठीक है। अब देखो P की वैल्यू हमें पुट करनी, तो साइन ए से देखो, ए अगर मान लो मैं ए का निकाल रहा हूं, यहाँ पे ए का, ए है ना सर, साइन के साथ क्या लगा हुआ, एंगल ए है। साइन एक फंक्शन होता है, उसके साथ एंगल कौन सा है, ए है। तो हम इस ट्राइंगल के अंदर चले गए, यहाँ पे ए के पास, ए के पास चले गए। ए का अपोजिट एंगल क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ए का अपोजिट एंगल कौन सा है बताओ, ये वाला है, बताओ। तो ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो हमारा परपेंडिकुलर कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे सर, 7 लिख देंगे। आ रही बात समझ में, हम क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे। अब देखो साइन ए की वैल्यू तो हमने निकाल ली, अब हमें निकालना है कॉस ए की वैल्यू। तो कॉस ए की वैल्यू निकालो, कॉस ए इक्वल्स टू क्या होता है बताओ, B/H। तो सर हम H की वैल्यू तो हम फिक्स रहने देंगे, H जो होता है वो चेंज नहीं होता है। H क्या होता है सर, चेंज नहीं होता है, H जो होता है वो फिक्स होता है,
हाइपोटेनुअस, तो ये 25 क्या है, हाइपोटेनुअस है, तो हम 25 यहाँ पे ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब देखेंगे बेस के बारे में। तो ए से है ना हमारा जो कॉस का फंक्शन है उसमें ए एंगल से हमें देखना है, तो हम ए एंगल पे पहुंच गए। तो ए एंगल के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। और जो एडजेसेंट साइड होते हैं, जो साथ वाले साइड होते हैं, ये हमारा क्या हो जाता है, बेस हो जाता है। तो 24 कितना हो गया सर, बेस हो गया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 24। आ रही बात समझ में? तो 24 हमारा क्या हो गया सर, बेस हो गया। आ रही बात समझ में? ओके सर। अब चलते हैं हम सेकंड में, किस में चलते हैं सर, सेकंड में। सेकंड हमारा क्या है, देख रहे हो यहाँ पे, हमने तो फर्स्ट कर दिया सर, अब चलते हैं सेकंड में। आ रही बात समझ में? साइन सी मैं ऐसे पढ़ाऊंगा ना, ऐसे लगेगा कि ट्यूशन मास्टर आपके घर पे आके पढ़ा रहे, ऐसे पढ़ाऊंगा ना सर, बाबू समझ पा रहे हो? ऐसे पढ़ाऊंगा कि ऐसे लगेगा आपको कि घर पे ट्यूशन मास्टर आके कुर्सी टेबल लगा के आपको होम ट्यूशन पढ़ा रहे, बिल्कुल होम ट्यूशन वाली फीलिंग आनी चाहिए। ठीक है सर। अब देखो साइन सी और कॉस सी, तो सबसे पहले हम साइन सी की वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ पे कॉस सी लिख देंगे। साइन सी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, पी ओपन एच लिख सकते हैं, और कॉस सी इज इक्वल टू बी ओपन एच लिख सकते हैं। अब देखो सर एच तो कांस्टेंट होता है, एच क्या होता है सर, कांस्टेंट। हाइपोटेनुस क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो क्या है 25 है, तो 25 तो ऐसे लिख दो, 25 ऐसे लिख दो मालिक। ठीक है, यहाँ पे भी हाइपोटेनुस से 25 ऐसे लिख दो। जो हमारा गेम खेलना होता है वो परपेंडिकुलर और बेस में खेलते हैं हम। तो साइन के फंक्शन में सी एंगल का निकालो, साइन के फंक्शन में सी एंगल का निकालो। ठीक है, तो हमारा जो ये सी एंगल है उसका अपोजिट एंगल क्या है, अपोजिट साइड क्या है, ये है ए बी, जिसकी लेंथ क्या है 24, वही हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। मैंने बताया भी आपको कि जिस एंगल का आप निकाल रहे हो उसके जो अपोजिट साइड होते हैं वही आपका परपेंडिकुलर होता है, तो उसका अपोजिट साइड क्या हो गया, ये वाला। तो ये कितना हो गया सर 24। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है सर? चलिए ठीक है। अब चलते हैं हम यहाँ पे कॉस सी, कॉस सी, तो यहाँ पे एडजेसेंट साइड देखो, एडजेसेंट साइड क्या है, ये वाला बीसी, बीसी कितना है 7, लिख दो यहाँ पे 7। आ रही बात समझ में? तो आपकी वैल्यू निकल गई सर, यहाँ पे आपके ये दोनों वैल्यू निकल गए और यहाँ पे आपके ये दोनों वैल्यू निकल गए, और यही आपका क्या हो गया सर, आंसर। पटक के आंसर मारो इसको दबा के। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कर लोगे पेपर में, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, कर लोगे ना सर? चलो चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 2 में। चलते सर क्वेश्चन नंबर 2 में 8.1 एक्सरसाइज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हम देखेंगे क्या है, इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कॉट r। फिगर 8.13 देखना है हमें, 8.13 फिगर है यहाँ पे, ये आपके बुक में ही है बाबू। इसको जब आप देखोगे तो आपको दिया रहेगा, क्वेश्चन के बगल में दिया रहेगा फिगर 8.13, राइट। तो इसमें से इस फिगर को देख के हमें क्या निकालना है, tan p माइनस कॉट r निकालना है। tan p माइनस कॉट r की क्या निकालनी है, वैल्यूज निकालनी है, राइट। तो सबसे मेन चीज क्या है, इस फिगर में हम देखते हैं कि हमारा परपेंडिकुलर दिया हुआ, हाइपोटेन्यूस दिया हुआ और हमारा बेस निकालना है। तो चलते हैं हम बेस निकालते हैं। तो जो क्यू आर स्क्वायर, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बताओ, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, हमें पता है ना, या मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा बी क्या है यहाँ पे, क्यू आर। देखते हैं यहाँ पे बाबू क्या है, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर माइनस में पी क्यू स्क्वायर, करते हैं 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू कितना है 12 है, तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है सर 169, माइनस में 12 का स्क्वायर कितना है 144। ठीक है, दोनों को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा सर 25 हो जाएगा। तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 25। तो क्यू आर कितना होगा सर रूट अंडर 25, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर है, रूट इधर जाएगा, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर क्यू आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको मैं कितना लिख सकता हूँ 5 इंटू 5 लिख सकता हूँ। तो बाहर कितना निकलेगा 5 निकलेगा, क्योंकि रूट स्क्वायर रूट के अंदर से पेयर लग के निकलेगा ना, तो एक ही 5 बाहर निकलेगा, तो क्या हो जाएगा 5। और किस में है सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में लिख देंगे यहाँ पे कि हाँ जी क्यू आर इज इक्वल टू कितना हो गया 5 सेंटीमीटर हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे भैया ये हमारा 5 सेंटीमीटर है। आ रही बात समझ में, क्यू आर हमारा कितना हो गया
5 सेंटीमीटर। अब चलते सर, हमें निकालना है tan p माइनस कॉट आर। tan p माइनस में कॉट आर की वैल्यू निकालनी है। आ रही बात समझ में? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे tan p लिखेंगे, tan p क्या, और यहाँ पे कॉट आर। ठीक है सर। अब देखो यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है बताओ, p अपॉन b, और कॉट थीटा इज इक्वल्स टू b अपॉन p। अब चलते हैं सर, tan p tan के फंक्शन में p के एंगल से चलना है सर, तो इसके अपोजिट साइड क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो परपेंडिकुलर हो जाएंगे, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया सर, 5 हो गया अपॉन b। तो जो बचा हुआ एडजेसेंट साइड है वो हमारा क्या है, 12 है। यहाँ पे हम 12 लिख देंगे। ठीक है सर। अब देखते हैं हम कॉट आर की वैल्यू निकालते हैं, b अपॉन p। तो b कितना है सर, कॉट आर में चलते हैं, कॉट के फंक्शन में आर एंगल के साथ चलते हैं हम यहाँ पे, ये वाला। ठीक है सर। जब ये वाला हम निकालेंगे तो इसका अपोजिट एंगल कौन सा हो जाएगा, अपोजिट साइड कौन सा हो जाएगा सर, अपोजिट साइड कौन सा हो जाएगा, पी क्यू, जो कि क्या है 12 है। तो ये क्या हो जाएगा, 12 जो है हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो बेस क्या रह गया, 5 रह गया। ठीक है। तो tan p इज इक्वल्स टू 5/12 और cot r इज इक्वल्स टू 5/12, दोनों सेम है। तो चलते हैं सर, हमें निकालना क्या है, tan p माइनस में cot r, दोनों की वैल्यू निकाल देते हैं। 5/12 माइनस में 5/12, ये प्लस में है ये माइनस में, कट कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा 0। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर tan p माइनस में cot r इज इक्वल्स टू 0। आ रही बात समझ में बाबू? तो tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू 0 हो जाएगी। आंसर मारो पटक के, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 3 है 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3, राइट। इफ साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4, साइन ए इज इक्वल्स टू क्या है, 3/4 है। तो ये बोलता है कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। आई मीन आपको कॉस ए की और tan ए की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले क्या है कि हम एक यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया, राइट। अब एक राइट एंगल ट्राइंगल में मैं यहाँ पे ए बी सी भी रख सकता हूँ। ठीक है, ए बी सी, यहाँ पे हमारा राइट एंगल है, एंगल बी जो है राइट एंगल्ड है। ठीक है, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं साइन ए। मैं लिख दिया यहाँ पे सॉल्यूशन, साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4, और साइन ए इज इक्वल्स टू क्या होता है, पी अपन एच होता है। अब साइन के फंक्शन में ए का एंगल, साइन के फंक्शन में ए का एंगल, तो ए का एंगल सर, ए के एंगल के जो अपोजिट साइड होंगे वो आपका परपेंडिकुलर होगा। आई मीन ये BC आपका परपेंडिकुलर हो गया। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3। ठीक है सर। अब क्या है, एच जो है वो हाइपोटेनुस है, तो हाइपोटेनुस जो है मैं डायरेक्टली ऐसे ही लिख देता हूँ। हाइपोटेनुस कितना है, 4 है, राइट। तो अब हम क्या निकालेंगे सर, ये वाला ए बी निकालेंगे। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर माइनस में BC स्क्वायर। तो अब हमने क्या देखा, यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर दो, यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर दो। 4 का स्क्वायर कितना सर, 16 होता है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है सर, 9 होता है। 16 माइनस 9 कितना हो गया, 7 हो गया। तो हमारा ये तो ए बी स्क्वायर हो गया ना। ठीक है, तो देयरफॉर ए बी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, √7। और 7 का रूट तो हम निकालेंगे, तो हम इसलिए डायरेक्ट ही छोड़ देंगे इसको। तो हमने ए बी इज इक्वल्स टू क्या ले लिया सर, √7 ले लिया, √7 ले लिया। ठीक है, आ रही बात समझ में? इतना तक तो मुझे लग रहा कोई इशू नहीं है। अब देखो ये बोलता है भैया कि हमें cos A और tan A की वैल्यू बताओ, cos A और tan A की वैल्यू बताओ। तो cos A इज इक्वल्स टू क्या होता है, B/H। ठीक है, और tan A इज इक्वल्स टू क्या होता है, P/B। फॉर्मूला मैंने लर्न करवा ही रखा है आपको। अगर आपने नहीं देखा है तो मुझे लग रहा है कि आप स्किप करके देख रहे हो। आप जाके इंट्रोडक्शन वाला पार्ट इसी वीडियो के अंदर शुरुआती दौर में आप देख सकते हैं, बहुत ही डेप्थ में हमने समझा रखा है, राइट। अब चलते हैं सर, जो हमारा B/H है, तो B/H है cos A को हम देखेंगे यहाँ पे, cos के फंक्शन में A एंगल से हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो cos के फंक्शन में हम A से देखेंगे, तो ये वाला जो है हमारा
अपोजिट साइड वो हमारा तो परपेंडिकुलर है, तो हमारा बेस क्या है, √7, √7। और सर हाइपोटेनस तो फिक्स होता है, हाइपोटेनस राजा की तरफ 4 है, ये आ जाएगा फटाक से। P/B, अब देखो tan A है तो A से यहाँ पे देखो ये हो गया P3, और यहाँ पे क्या B है तो B क्या हो जाएगा सर, B ये हो जाएगा √7, तो √7 क्या हो गया 7 हो गया। तो हमारे दो फाइनल आंसर आ गए, √7/4 और tan A इक्वल्स टू क्या हो गया 3/√7। तो ये दोनों हमारे क्या हो गया आंसर हो गया, पटक के आंसर मार दो, पूरा का पूरा नंबर आ जाएगा। चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका गिवन है 15 cot A इज इक्वल्स टू 8, 15 cot A इज इक्वल्स टू 8, जहां पे हमें फाइंड आउट करनी है sin A एंड sec A। प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, चलते हैं हम सॉल्यूशन पे, सॉल्यूशन पे चलते हैं सर। 15 cot A हम पहले लिखेंगे 15 cot A इज इक्वल्स टू 8, राइट। तो ये 15 में मल्टीप्लाई में है तो cot A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड में चला जाएगा ये 15, तो 8/15 हो जाएगा, राइट। cot A इज इक्वल्स टू क्या होता है B/P, B/P। आई मीन हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे, और राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करने के बाद हमने क्या देखा सर, हमारा नाम रख सकते हैं यहाँ पे हम ABC, यहाँ पे हमारा राइट एंगल, राइट। अब देखते हैं सर cot A इज इक्वल्स टू 8/15 है, cot A इज इक्वल्स टू 8/15 है, जहां पे हमारा B/P का फॉर्मूला होता है cot A, राइट। अब हम cot के फंक्शन में A से चलेंगे, cot के फंक्शन में A से चलेंगे, ठीक है। अब A जो है हमारा A वाला एंगल है, इसका जो अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड ये वाला, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, राइट। तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर कितना है सर 15 है, ठीक है। और यहाँ पे बेस कितना हो गया, तो फिर परपेंडिकुलर ये है तो ये हमारा बेस हो जाएगा, तो बेस कितना है सर यहाँ पे दिया हुआ 8 है, ठीक है। हमें AC तो दिया ही नहीं हुआ हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस का हमें पता होता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है P स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, ठीक है। तो AB स्क्वायर कितना है 8 का स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, ठीक है सर। 8 का स्क्वायर कितना 64, और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। अब चलते हैं सर, इन दोनों का स्क्वायर को हम, इन दोनों के स्क्वायर को हम क्या करते हैं प्लस करेंगे, तो कैसे प्लस करोगे बताओ, 64 और 225 को हम प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा सर 289 हो जाएगा। और तो हमारा क्या हो जाएगा ये AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो AC इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा √289, तो क्या निकल जाएगा 17, बताओ 289 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 17, तो हम लिख देंगे देयरफॉर AC इज इक्वल्स टू 17, ठीक है सर। तो हमने लिख दिया देयरफॉर AC इज इक्वल्स टू 17, तो 17 ये हो गया AC, ठीक है। AC की वैल्यू तो हमने निकाल लिया सर। अब चलते हैं सर, हम यहाँ पे एक ऐसा बाउंड्री ड्रॉ कर दिए हैं, हमें निकालना है सर साइन A और सेक A, साइन A और सेक A। साइन A इज इक्वल्स टू क्या होता है P/H, और सेक A इज इक्वल्स टू क्या होता है H/B, ठीक है। हाइपोटेनस तो सर सेम होते हैं, हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है। हाइपोटेनस क्या है, यहाँ पे H है ना हाइपोटेनस, तो यहाँ पे 17 दे दो, ठीक है। अब साइन A, अब देखो साइन फंक्शन में A एंगल से निकालना है, साइन फंक्शन में A एंगल से, A एंगल से, तो इसका अपोजिट साइड ये हो गया, तो यही हमारा परपेंडिकुलर हो गया, बताओ। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 15, ठीक है। अब सेक A, सेक A इक्वल्स टू H/B, तो H की वैल्यू तो फिक्स होती है हाइपोटेनस की, तो 17 लिख दो, यहाँ पे हमने निकाल भी रखा है AC इक्वल्स टू 17, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है सर B है, B क्या है सर बताओ, सेक A से निकालोगे ये वाला, ये तो परपेंडिकुलर हो गया, तो ये क्या हो गया बताओ 8 बेस हो गया, हमने 8 कर दिया यहाँ पे, ये हमारा दो वैल्यू निकल गया, आंसर पटक के मार दो, पूरा का पूरा नंबर आ जाएगा बाबू। इसी तरीके से चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 में। सर हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, गिवन है क्वेश्चन नंबर 5 हम बना रहे हैं यहाँ पे, गिवन सेक A सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/12, सेक थीटा इज इक्वल्स टू कितना सर 13/12 है। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, सारे के सारे जो अदर रेशियोज हैं वो निकालने हैं हमें,
तो हम लिखेंगे यहाँ पे सेक थीटा, जैसा क्वेश्चन बना रहे थे वैसा ही क्वेश्चन है सारे के सारे, 13/12। अब देखो सेक थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, एच अपॉन बी। एच अपॉन क्या हो गया सर यहाँ पे बताओ, एच अपॉन बी हो गया। ठीक है, हम यहाँ पे क्या बना देंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे। एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के बाद हमने यहाँ पे नाम रख दिया ए बी सी, आपकी इच्छा कुछ और भी रख सकते हो, जिसमें बी एक राइट एंगल है। ठीक है, और ये एक ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। आ रही बात समझ में बाबू? ट्रिगोनोमेट्री के अंदर जितने भी हम ट्राइंगल्स के बारे में सीखते हैं उसमें हमारा जो काम होता है वो राइट एंगल ट्राइंगल से ही होता है। राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूस है वो कितना है सर, हाइपोटेन्यूस जो है वो कितना है बताओ, 13 है। हाइपोटेन्यूस कितना है सर, 13 है। अब देखते हैं हमारा जो हमारा बेस है वो बेस कितना है, 12 है, तो बेस हमने 12 लिख दिया। ठीक है सर, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे ये हो गया 12, इसको हम अभी करते हैं कट। आ रही बात समझ में सर? तो अब देखते हैं हम क्या, यहाँ पे हमें निकालना ए बी, तो लिखेंगे हमारा फॉर्मूला बन जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हमें पता है ना कि पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलो, तो लगा दो, ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो गया, ए सी स्क्वायर माइनस में बी सी स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर माइनस में 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और 12 का स्क्वायर 144, कितना हो जाएगा सर 25, माइनस कर दो। ये तो हो गया ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो ए बी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा √25। √25 क्या होता है 5 होता है, तो हम देर फोर ए बी इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं। बताओ ए बी इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं 5, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया सर 5 हो गया। ठीक है, ये जो हमारा बेस है हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस जो है वो हमारा क्या हो गया 5 हो गया। आ रही बात समझ में? तो हमने दे दिया एक बाउंड्री, बाउंड्री के बाहर हम इधर क्या लिखेंगे, हमें सेक थीटा की तो वैल्यू दे ही रखी है। इसमें क्या बोलता है, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, जितने भी हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यूज निकालनी है। तो सेक थीटा इज इक्वल्स टू कितना है 13/12, तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सर, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है बताओ, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है 1/1 कितना सेक थीटा, मतलब 1/13/12, तो कितना हो जाएगा, इसका अपोजिट कर दो, 13/12 का अपोजिट कर दो तो कितना हो जाएगा 12/13। तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वैल्यू कितनी निकल गई 12/13। चलो अब तो साइन थीटा की निकालते हैं सर। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है P/H, P/H, तो P कितना है, P कितना है सर 5 है, H कितना है 13 है। अब निकालेंगे हम कॉसेक, कॉसेक थीटा की वैल्यू, कॉसेक थीटा क्या होती है H/P, तो H कितना है सर 13 है, और P कितना है 5 है, हमने लिख दिया। अब हम चलते हैं सर tan थीटा में, तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है P/B, तो P की वैल्यू कितनी है सर, P की वैल्यू कितनी है बताओ, P कितना है 5 है, और B कितनी है 12 है। cot थीटा इक्वल्स टू कितना सर B/P, आई मीन 12/5, B की वैल्यू हमने पुट कर दी 12, और परपेंडिकुलर 5 हो गया। इसी तरीके से पटक के और झटके के साथ आंसर मारना है। हमारा आंसर हो गया यहाँ पे कंट्रोल। ठीक है, तो हमने 5th क्वेश्चन को जीत लिया है, अपने वश में कर लिया है, और इस तरीके से हम हो गए विजेता, क्वेश्चन नंबर 5 के विजेता हो गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चलते हैं सर 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 में, एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 में लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन, बहुत ही प्यारे अक्षरों में। आप क्वेश्चन पहले एक बार पढ़ लो। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल ए और एंगल बी जो है वो एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल कौन से एंगल होते हैं बाबू, जो 0 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री से छोटे होते हैं। मतलब ये 0 डिग्री से क्या हैं छोटे हैं, नहीं बड़े हैं, और 90 डिग्री से छोटे हैं, वही आपके एक्यूट एंगल कहलाते हैं। तो बोलता है कि इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इज इक्वल्स टू cos B, सो दैट एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। चलो हम एक करते हैं, बनाते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं सर, जिसमें 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 हमारा क्या होता है, एंगल ए भी हमारा एक्यूट एंगल है और एंगल बी भी हमारा एक्यूट एंगल है। तो ये बेचारा यहाँ पे सी आके बैठ गया, कि बोला कि भैया जगह खाली, हम बैठ जाएंगे कोई दिक्कत नहीं। मैं बोला बैठ जा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे क्या दिक्कत आ रही। ठीक है, तब उसने बोला कि भाई
कि ए एंड बी जो है वो एक्यूट एंगल है सच डेट कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी। तो मैं बोलता हूं कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी है, तो ये क्या है, गिवन है। बताओ ये क्या है, कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी क्या है, गिवन है। गिवन मतलब दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसी गिवन से हम क्या करेंगे, उस चीज को प्रूफ करेंगे। अब देखो कॉस ए इज इक्वल्स टू क्या होता है, बताओ कॉस ए इज इक्वल्स टू क्या होता है, बोलो। मैं यहां पे निकाल लेता हूं कॉस ए इज इक्वल्स टू, और यहां पे कॉस बी इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो कॉस ए की वैल्यू निकालते हैं सर। कॉस ए आई मीन बी बाई एच। कॉस ए इज इक्वल्स टू क्या हो गया सर, बी बाई एच। तो कॉस के फंक्शन में निकालो, ए के एंगल से निकालो, ये यहां पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा क्योंकि ये अपोजिट साइड है। बताओ एच तो क्या है सर, ए बी, एच क्या है ए बी, ठीक है। और आपका क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, बोलो ए सी क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो मैं यहां पे लिख दिया ए सी। आ रही बात समझ में। अब चलते हैं यहाँ पे कॉस बी, तो कॉस बी इज इक्वल टू फिर से कॉस बी आ गया, तो ये क्या हो गया, बी अपन एच, बोलो ये भी बी अपन एच हो गया। तो एच तो कांस्टेंट ही होता है, तो ये हमने ए बी ही लिख दिया, ठीक है सर। अब देखते हैं ये बी, तो बी वाले एंगल इस एंगल से बनेगा, इस एंगल से बनेगा। तो इसके सामने वाली जो साइड है अपोजिट साइड, वो हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। बताओ, और ये क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा। तो क्या है ये, बी सी है। बताओ क्या है सर ये, बोलो बोलो, बी सी, ठीक है। तो हमने ये दोनों चीजें निकाल ली बहुत ही प्यारे अक्षरों में, ठीक है सर। अब हम चलते हैं यहाँ पे कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी पे। तो यहाँ पे देंगे हम इम्प्लाइज डेट, क्योंकि बीच में हमारा इक्वल टू है, ठीक है। तो कॉस ए के जगह पे हम क्या दे देंगे, ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी, ठीक है सर, ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू कॉस बी। कॉस बी है, कॉस बी की वैल्यू जो है हमने क्या निकाली है, बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी। अब देखो सर ये ए बी भी नीचे, ये भी नीचे, यहाँ ए बी से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा बचेगा क्या, बताओ हमारा बचेगा क्या। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, आई मीन ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। ये बोल रहा है कि भैया हम ए सी जो हैं वो क्या है, बी सी के इक्वल है, बोलो। तो जब ये दोनों इक्वल होगा तो हमारा साइड्स भी इक्वल होंगे। बात आ रही समझ में, बोलो क्यों होंगे इक्वल, क्योंकि हमें पता है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो बोलो हम लिख देंगे यहां पे, देखो AC जो है, AC AC इसका जो अपोजिट साइड है वो क्या है, एंगल B है, तो एंगल B। अब देखो BC है, BC उसका अपोजिट एंगल क्या है, बताओ A। क्यों, क्योंकि हमें पता है ना कि जब साइड्स इक्वल होती हैं तो अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जब बोलो बात समझ में आ नहीं, जब साइड्स इक्वल होगी तो अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमने क्या कर दिया, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया सर, प्रूफ हो गया। तो हम लिख सकते हैं यहां पे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। आ रही बात समझ में कि हमारा जो एंगल्स अपोजिट है, ठीक है, जो हमारे एंगल्स हैं वो भी हमारे इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि हमारा अपोजिट जो हमारे साइड्स हैं वो क्या है, इक्वल है। आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से हमने एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। चलते हैं, इतना तक हमारा आंसर प्रूफ हो गया, और यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 6 बना चुके हो। चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 7 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है आपसे, इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। कॉट थीटा की जो वैल्यू है सर वो कितना है, 7/8 है, ठीक है। ये बोलता है इवेलुएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है फर्स्ट में। सेकंड क्या करना है सर, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्यों, क्योंकि कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 हमें गिवन है, ठीक है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं सर। राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के बाद हम इसका नाम दे देंगे ABC। यहां पे हम राइट एंगल देखते हुए
चल पा रहे हैं। ठीक है सर, तो cot थीटा इज इक्वल्स टू जब 7/8 होता है तो cot थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, b अपॉन p होता है। तो b जो है आपका वो 7 हो गया और परपेंडिकुलर जो आपका 8 हो गया। अब हमें AC की वैल्यू निकालनी है, तो हमें पता है कि AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है H स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। बचपन से पढ़ते आ रहे सर पाइथागोरस थ्योरम, राइट। मैंने भी आपको इस वीडियो के अंदर पहले ही बता रखा है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। तो AB मतलब 8 का स्क्वायर प्लस में BC 7 का स्क्वायर हो गया। 8 8 जा 64, 8 8 जा कितना हो गया सर 64 हो गया। 7 7 जा कितना हो गया 49 हो गया। प्लस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, बताओ, बोलो, प्लस कर सकते नहीं कर सकते? दोनों को प्लस करेंगे कितना होगा, यहाँ पे कितना हो गया सर बताइए, 3 और 113 हो जाएगा। 9 4 13 और 4 6 10 और 10 1 11। ठीक है, तो हमारा AC, ये तो AC स्क्वायर है सर, तो हमारे देयरफॉर AC इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा रूट अंडर 113, क्योंकि 113 जो हमारा प्राइम नंबर है, इसका तो हमें रूट निकलेगा ही नहीं, परफेक्ट रूट, परफेक्ट स्क्वायर रूट तो निकलेगा नहीं इसका, तो हमने इसको एज इट इज रहने दिया, एज इट इज बोले तो जैसे को तैसे रहने दिया। तो रूट अंडर 133 इसको हमने दे दिया हाइपोटेनस 133 नहीं 113 है, 113 आ गया। ठीक है, तो अब चलते हैं सर, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, फर्स्ट में जो वैल्यू है वो क्या है 1 प्लस में साइन थीटा इंटू 1 माइनस में साइन थीटा। ठीक है, अपॉन 1 प्लस में कॉस थीटा इंटू 1 माइनस में कॉस थीटा। ठीक है सर, अब चलते 1 प्लस में साइन थीटा और 1 माइनस में साइन थीटा, हम यहाँ पे फॉर्मूला का यूज कर देंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस में साइन थीटा का स्क्वायर। यहाँ पे भी वैसे ही कर देंगे 1 का स्क्वायर माइनस में कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है सर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और साइन थीटा के जगह पे हम निकाल लेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर p बाई एच होता है। तो p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू कितनी है सर बताइए, p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू है 8 अपॉन रूट अंडर 113। ठीक है, और कॉस थीटा इज इक्वल होता है b बाई एच। तो b की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन रूट अंडर 113। अब करते हैं सर इसको यहाँ पे बनाते हैं, क्या हो जाएगा अपना साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो गया सर साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 8 अपॉन रूट अंडर 113, इसका दे देंगे स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 7 अपॉन ये कॉस थीटा की जगह पे कितना देंगे 7 अपॉन रूट अंडर 113 इसका स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू को काट फाट के यहाँ पे रख देंगे हम, क्योंकि इसके साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए ना। ठीक है, 1 माइनस 8 का स्क्वायर कर दो 64 माइनस रूट अंडर, रूट से इसका स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 113 हो जाएगा अपॉन 1 माइनस में 7 7 जा कितना हो गया 49 हो गया 149। यहाँ पे क्या है 7 7 जा कितना हो गया सर 49 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 113। चलो कर दो, इसका आप निकाल सकते हो, प्लस माइनस आता है करने, तो 113 माइनस 64 अपॉन 113। इसका रैशनल एडिशन और सब्ट्रैक्शन पता है ना बाबू, तो रैशनल सब्ट्रैक्शन करना है इसका 113 माइनस 49 अपॉन 113, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है सर, जब इतना हो गया हमारा तो 113 है ना, 113 माइनस 64 कितना हो गया बताओ 49। ठीक है, कितना हो गया सर 49 अपॉन में ये क्या है हमारा बताओ 113 माइनस 49 कर दो तो कितना हो जाएगा 64। तो कितना निकल जाएगा हमारा 49 अपॉन 64, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है सर, अब चलते हैं हम सेकंड में। सेकंड क्या है हमारा सर, सेकंड है हमारा कॉट स्क्वायर थीटा। क्या है सर कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा की वैल्यू सर यहाँ पे दे रखी है 7 अपॉन 8। तो 7 अपॉन 8 ऑलरेडी है, इसका स्क्वायर कर दो, 7 7 जा 49 और 8 8 जा 64, यही आपका डायरेक्टली आंसर हो गया। ये आपका क्या हो गया सर डायरेक्टली आंसर हो गया ये वाला। आ रही बात समझ में।
49 अपॉन में 64, 49 बोलो 49 अपॉन में 64, तो यही आपका आंसर हो गया, डायरेक्टली हो गया सर। अब चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 8 में। चलते हैं सर 8.1 के क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका क्या कह रहा है, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के ये बोल रहा है कि इफ कॉट ए इज इक्वल टू 4, आई मीन कॉट ए की जो वैल्यू है वो 4 है, और चेक करना है हमें, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। और ये पूछ रहा है और नोट, मतलब ये है या नहीं है, राइट। मतलब 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए हो पा रहा या नहीं हो पा रहा है। बात समझ में आ रही बाबू? अगर इनकी वैल्यू और इनकी वैल्यू दोनों अगर इक्वल है तो हाँ जी ये इक्वल है, अगर नहीं हो पा रहा तो हम नॉट लिख देंगे, है ना। एस और नॉट, एस और नो में आंसर देना है हमें। तो चलते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले ऑन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बहुत ही प्यारे अक्षरों से घसीट मारेंगे। यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ था, 3 कॉट ए, क्या लिखा हुआ था, 3 कॉट ए, 3 कॉट ए इज इक्वल टू 4, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 3 कॉट ए इज इक्वल टू 4। तो हम निकालेंगे यहाँ पे कॉट ए इज इक्वल टू 4, ये 3 जो है मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में, तो कितना कॉट ए इज इक्वल टू क्या हो गया 4/3। कॉट ए इज इक्वल टू क्या होता है बी अपॉन पी। अब एक सर मैंने यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, जिसका नाम मैं ए बी सी अपने खुशी के साथ रख दूंगा। बी एंगल यहाँ पे 90 डिग्री होता हुआ दिख पा रहा है, जिसमें हम क्या देखेंगे सर, कॉट के फंक्शन में ए का एंगल का जादू चलेगा, कॉट के फंक्शन में ए का एंगल का जादू चलेगा, और इसके जो अपोजिट साइड होंगे उसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। जाहिर सी बात है कि कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो एंगल होता है उस एंगल के सामने आई मीन जो अपोजिट साइड होते हैं वही हमारा परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा सर 3 हो जाएगा, और एडजेसेंट साइड जो होता है वो बेस होता है, तो बेस कितना हो जाएगा सर 4 हो जाएगा। ये दोनों चीज अब तो हमने पुट कर दी है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हमें पता है कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। अब करते हैं सर ए बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर और बी सी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है सर 16 होता है, दुनिया जानती है आप भी जानते हो। 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये मैं भी जानता हूँ आप भी जानते हो। 16 प्लस 9 25, सदा सदा से ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया ए सी स्क्वायर। तो हम ए सी की वैल्यू निकालेंगे ना, एयर कंडीशन की नहीं, यहाँ पे जो आपका ट्राइंगल में ए सी है उसकी ए सी की वैल्यू निकालेंगे। तो ए सी निकालोगे तो ये स्क्वायर है सर, इसको फेंक दोगे इधर साइड कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, रूट अंडर 25, रूट अंडर 25 कितना होता है 5 होता है, तो देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू कितना हो गया 5 हो गया। इसको कटघरे में घेर देंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे भैया ये तुम 5 हो, ठीक है, तुम्हारी औकात कितनी है 5 है। अब तो सर हम इतना समझ चुके हैं कि क्वेश्चन हमसे दौड़ने लगेगा। क्यों दौड़ेगा, चलते हैं यहाँ पे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं सर, हम पहले LHS की वैल्यू निकाल लेते हैं। LHS बोले तो लेफ्ट हैंड साइड, LHS बोले तो लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1 माइनस में टेन स्क्वायर ए ओपन में 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए, ठीक है सर। तो मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ वैल्यू, किसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ सर बताओ, किसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, टेन ए की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो टेन ए इज इक्वल टू पी अपॉन बी, पी अपॉन बी, ठीक है सर। तो पी अपॉन बी कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ पे देख रहे हो कॉट ए की वैल्यू कितनी है 4/3 है, तो टेन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/4 हो जाएगी, तो 3/4 लिख दो, ठीक है। तो देखो यहाँ 1 माइनस में टेन ए की वैल्यू कितनी है 3/4 है, टेन ए की वैल्यू कितनी है सर 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर माइनस में 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस में 3/4 का स्क्वायर। कर रहे हो बाबू, 1 माइनस 3 का स्क्वायर करो 9, 4 का स्क्वायर करो 16, ठीक है। 1 प्लस में 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब देखो इसको करो 16 माइनस 9 अपॉन 16 प्लस 9 अपॉन 16, फ्रैक्शनल एडिशन है सर,
बटा का जोड़ घटाओ गुना भाग, बहुत आसान है। अब चलो ये 16 से 16 कैंसिल आउट हो गया, तो 16 माइनस 9 कितना होता है सर? 16 माइनस 9 कितना होता है? 7 होता है। अपॉन 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 सर 25 होता है सब दिन से, तो हम भी इनकार नहीं करेंगे। तो 7/25 हो गया। तो हमारा एलएचएस कितना हो गया सर? 7/25। तो हम जब आरएचएस को ब्रेक डाउन करेंगे तो हमारे आरएचएस की वैल्यू उतनी ही आनी चाहिए, तभी तो हम कलेजा ठोक के कह सकते कि भैया एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। ठीक है, तो हम सर आरएचएस की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे। तो जो आरएचएस की वैल्यू हम निकालेंगे, तो आरएचएस हमारा है क्या? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, कॉस की वैल्यू, कॉस ए की मान निकाल लेते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं, और साइन ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कॉस ए इक्वल्स टू क्या होता है सर? बताओ। बी अपॉन एच, और ये क्या होता है? पी अपॉन एच। ठीक है, तो कॉस ए इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बताओ? बी अपॉन एच। बताओ। चलते हैं हम फिगर में। फिगर में क्या देख रहे हो सर? कॉस के फंक्शन में ए के एंगल से हम खेलेंगे, ए के एंगल से खेलेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनोस तो सर वैसे ही होता है, हाइपोटेनोस तो 5 ही हमारा, 5 फेंक दो फटाफट, 5 फेंक दो। ठीक है, यहाँ पे हम क्या देखते हैं, ए से हम खेलेंगे, तो ए के साथ ए का जो यहाँ पे सामने वाला साइड होगा, अपोजिट साइड, वही हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा बेस कितना हो जाएगा? ये वाला 4। ठीक है, अब देखो P अपन H, तो H तो सर फिक्स है, 5 ही है, इसके लिए तो हम दाव लगा सकते कि भैया हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होता, फिक्स होता है। बेस और परपेंडिकुलर की लड़ाई चलती रहती कि भैया मैं आगे, ये मैं लूंगा, वो मैं लूंगा। ठीक है, और जो यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर क्या है सर बताओ? परपेंडिकुलर कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है सर, जब इतना समझ गए तो थोड़ा और समझते हैं। अब देखते हैं सर हम कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस ए की वैल्यू हमें कितनी है? 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे। अब माइनस में साइन स्क्वायर है, आई मीन 3/5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करते हैं सर 16 पाया जाता है, और 5 का स्क्वायर करते हैं 25 पाया जाता है। 3 का स्क्वायर करते हैं 9 पाया जाता है, और 5 का स्क्वायर करते हैं 25 पाया जाता है। हमें बचपन से पढ़ाया गया है कि 25 का एलसीएम 25 होता है। 16 माइनस 9 हो गया, 16 माइनस 9 कितना होता है सर? 7 होता है, ओपन में 25 हो गया, राइट। तो हमने क्या देखा, यही हमारा क्या है? LHS है, तो हम लिखेंगे LHS इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे प्यार से लिख सकते हैं S1 माइनस tan स्क्वायर ए अपन 1 प्लस में tan स्क्वायर ए की वैल्यू जो है वो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के वैल्यू के इक्वल है। हम इतना लिख के आंसर पटक के मार देंगे, इतना हम करेंगे, हम ऐसे लिख देंगे क्योंकि हमारा दोनों साइड जो है वो इक्वल है। ठीक है, ये वाला भी इक्वल है, ये वाला की भी वैल्यू इक्वल है, आई मीन 7/25 ही दोनों साइड आ रहा है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। चलते हैं सर एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या रखा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कौन सी चिड़िया का नाम है? इन ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल है एबीसी, एक ट्राइंगल है जिसमें राइट एंगल एट बी, आई मीन राइट एंगल जो है वो बी राइट एंगल है। तो चलते हैं हम सबसे पहले प्यार से एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं जिसमें बी जो एंगल है वो हमारा राइट एंगल है। ठीक है, तो इफ tan A इज इक्वल्स टू 1/√3, तो मैं इसको A और C अपने हिसाब से रख देता हूं। मैं चलता हूं सर सॉल्यूशन पे, हम बात करेंगे सॉल्यूशन पे। ठीक है, हमें बोलता है गिवन क्या है सर? गिवन क्या है? tan A इज इक्वल्स टू 1/√3 गिवन है, तो हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसमें फर्स्ट क्या है? sin A इंटू कॉस सी प्लस कॉस A इंटू साइन सी। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है, और sin A इंटू कॉस सी माइनस साइन इंटू साइन सी, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम गिवन पे पहले वर्क करेंगे। tan A इज इक्वल्स टू क्या होता है सर? tan A इज इक्वल्स टू क्या होता है? P/B, बताओ। तो tan A पे काम कर रहे हैं हम, तो ये वाला हमारा साइड क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। तो P कितना है सर? 1 है, तो B कितना हो जाएगा यहाँ पे?
बोल ही रखा है √3। तो हमें AC की वैल्यू निकालनी है, तो हमें सब दिन से पता है कि p² इज इक्वल्स टू, नहीं, हमें सब दिन से पता है दोस्त कि h² इज इक्वल्स टू p² प्लस b², पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, राइट। तो हम लिख सकते हैं AC² इज इक्वल्स टू BC² प्लस में AB², ठीक है। तो चलते हैं सर, हमारा जो है 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में √3 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है। 3 1 कितना हो गया, 4 हो गया सर। AC² इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 4 हो गया। तो हम निकाल सकते हैं AC की वैल्यू, AC इज इक्वल्स टू कितना हो गया, √4, √4 मतलब 2, देयरफॉर AC इज इक्वल्स टू 2। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, हाइपोटेनुअस सबसे बड़ी साइड होती है साहब, उसकी वैल्यू हमने निकाल दिया 2, ठीक है। अब हमें निकालना है, इतना सारा काम तो हमने कर लिया, जो हमें मेहनत करना था, दुनियादारी करनी थी, वो हमने कर लिया, ठीक है। अब सर हम देखते हैं साइन A, यहां पे कुछ वैल्यूज हम निकालेंगे, कुछ वैल्यूज निकालेंगे। साइन A की वैल्यू निकालेंगे, साइन A की वैल्यू और कॉस C की वैल्यू। साइन A इज इक्वल टू P/H, तो P/H, P की वैल्यू कितनी है सर, P की वैल्यू कितनी है साइन A, तो P कितना हो गया सर, 1/2, ठीक है। क्योंकि 2 तो हमारा फिक्स रहेगा सर, हाइपोटेनुअस है, राजा होता है बिल्कुल, राइट एंगल ट्राइंगल में राजा बन के रहता है, सबसे लंबा लकीर इसी का खींचा जाता है, क्योंकि इसकी लाइन सेगमेंट सबसे बड़ी होती है, आप देख पा रहे हो, ठीक है। cos C इक्वल टू B/H, तो B कितना हो गया सर, B कितना हो गया, cos C, ये हमारा क्या हो गया, cos C की बात करें यहां से, अगर हम cos के फंक्शन में C के एंगल से खेलें तो अपोजिट साइड ये हो गया परपेंडिकुलर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बताओ, ये हमारा क्या हो जाएगा सर, बेस हो जाएगा, तो 1/2, ठीक है। अब देखो हम फिर से वैल्यू निकालते हैं, cos A इंटू साइन C, cos A की वैल्यू निकालो, तो ये भी होगा B/H, और यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालोगे सर, साइन C की भी वैल्यू निकाली हमें, साइंस की नहीं, साइन C की, साइंस की नहीं सर, साइन C, अभी मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो आप, साइंस नहीं पढ़ रहे सर। साइन C P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनुअस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनुअस, ओके सर। B/H cos A की वैल्यू निकालो, H तो सर हर कंडीशन में 2 होगा, H हर कंडीशन में 2 होगा, मैंने लिख दिया बहुत प्यार से, ज्यादा टेंशन लेने नहीं। cos A इज इक्वल्स टू cos A, B है ना, cos के फंक्शन में A को, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हो गया बेस √3, ठीक है। अब साइन C की वैल्यू निकालनी है, C, ये क्या हो गया √3, परपेंडिकुलर हो गया क्योंकि अपोजिट साइड है, ठीक है सर। इतना तक तो हमने काम कर लिया, ठीक है। ये हम यहाँ पे इस तरीके से इसको ऐसे डब्बा नुमा संरचना बना दी हमने, जिसकी वजह से सुरक्षित रह सके, कोई इसके साथ खिलवाड़ ना कर सके, ठीक है सर। अब हम क्या देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट में साइन A इंटू कॉस C प्लस में कॉस A इंटू साइन C, ठीक है सर। साइन A की वैल्यू कितनी है 1/2 इंटू कॉस C की वैल्यू कितनी है सर, कॉस C की वैल्यू 1/2 प्लस में कॉस A की वैल्यू कितनी है सर, √3/2, और साइन C की वैल्यू कितनी है √3/2, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, प्लस √3 को मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 4 का एलसीएम 4, 1 + 3 कितना हो जाएगा सर, 4/4 इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ठीक है सर। तो हमने क्या सीखा कि साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 1। आ रही बात समझ में, अगर कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स आप ही का है सर, कमेंट बॉक्स में रेल दो कि सर मुझे समझ में नहीं आया। अब बताओ सेकंड पार्ट जो है सर हमारा वो है cos A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C, ठीक है सर। cos C की वैल्यू हम यहां से उठा रहे हैं, चलते सर क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, 9 का सेकंड है cos A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C, ठीक है। cos A की वैल्यू कितनी थी सर, cos
कॉस ए की वैल्यू √3/2 अभी हमने निकाला था, ठीक है। अब देखो इनटू कॉस सी कितना है सर, कॉस सी 1/2 माइनस साइन ए इंटू साइन सी, तो साइन ए की वैल्यू कितनी 1/2 इंटू साइन सी की वैल्यू कितनी होगी सर √3/2। चलते हैं सर मल्टीप्लाई का खेला करते हैं यहाँ पे, √3 इंटू 1 √3 2 2 जा 4 माइनस √3 इंटू 1 √3, ठीक है, और 2 2 जा 4, मतलब ये प्लस में ये माइनस में उड़ा दो जो होगा देखा जाएगा, 0 हो गया। तो हम पटक के आंसर मार देंगे कि भैया हमारा यही आंसर हो गया। खूबसूरत आंसर नहीं हुआ लेकिन दिल हमारा खूबसूरत बहुत ज़्यादा है। सीखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे दोस्त। 9th क्वेश्चन खत्म हो गया, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। सर यहाँ पे 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 दौड़ रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, कोई ट्रायंगल है जिसका नाम PQR है लेकिन उसमें राइट एंगल एट Q है। तो मैं दे देता हूं यहाँ पे कि भैया एक ट्राइंगल है जिसमें Q राइट एंगल है, राइट, और ये बोलता है PQ, ठीक है, PQ प्लस PR प्लस QR इज इक्वल टू 25, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25, दोनों का जो प्लस है वो हमारा 25 है, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ PQR इस तरीके से, ठीक है, जिसमें हमारा PQ जो है वो 5 सेंटीमीटर है, PQ जो है सर ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P, कॉस P एंड टेन P, ये साइन P की वैल्यू, कॉस P की वैल्यू और टेन P की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, राइट। तो चलते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले ऑन द सॉल्यूशन बोर्ड, राइट। तो सॉल्यूशन में हम क्या देखते हैं सर, हमारा गिवन क्या है, PQ इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर है, तो हमने लिख भी दिया, यहाँ पे सजा भी दिया हमने 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे सर, अब क्या करेंगे बताओ, हम एक चीज और गिवन देखते हैं, PR प्लस में QR इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो हमारा PR अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा 25 माइनस में QR, क्यों, क्योंकि ये 25 इक्वल टू किस साइड, राइट साइड में, तो प्लस QR को जब इधर साइड ले जाओगे तो माइनस QR हो जाएगा, बोलो हो जाएगा ना। तो देखो ये हमने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि h² इज इक्वल्स टू B² प्लस में P² होता है, या P² प्लस B² भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, राइट। तो अब देखो PR की वैल्यू कितनी होगी सर, PR की वैल्यू हमने क्या निकाला, PR की वैल्यू क्या हो गया 25 माइनस में QR, इसका स्क्वायर कर दो इज इक्वल्स टू B²। अब किसी को भी आप P मान लो, किसी को भी B मान लो, क्योंकि 3 + 2 और 2 + 3 तो बराबर ही होते, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे P इसको मान ले तो फॉर एग्जाम्पल, तो कितना हो जाएगा PQ का स्क्वायर, ठीक है। अब हम चलते इस साइड सर, B² प्लस P², तो B² मान लिया हमने QR² और प्लस में P², P इसको मान लिया हमने, कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब चलते हैं इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दो, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस B² माइनस 2ab, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर प्लस में QR का स्क्वायर और माइनस में 2a, कितना हो गया 25, 25 और b कितना हो गया QR इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या है QR² प्लस में कितना है सर 5 दे कितना हो गया बताओ 25, सिंपल एज डेट, ठीक है। अब देखो 25 का स्क्वायर कितना होता है सर 625 प्लस में QR² माइनस 225 से कितना हो गया 50, QR इज इक्वल्स टू कितना हो गया बताओ यहाँ पे QR² प्लस में 25। अब देखो सर ये QR² प्लस में इधर भी है, इधर साइड भी, इसके लेफ्ट साइड में कोई साइन नहीं, तो क्या है प्लस है, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो इसको कैंसिल आउट कर दो, तो क्या बच गया यहाँ पे
बताओ, -50QR, ठीक है, -50QR को इधर रख लिया आपने, और जो नंबर है उसको इधर भेज दो, तो 25 तो इधर है ही, और प्लस 625 को इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, -625, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ, 25 माइनस 625 कितना हो जाएगा बताओ, -600। अब ये वाला माइनस कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो 50QR इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 600, राइट। अब देखो QR इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 600 50QR इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 600, राइट। तो 50 है हमारे यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इसको हम मल्टीप्लाई है राइट साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो 50 यहाँ पे आ जाएगा, 10 से 10, और इसको काटो, 12 5 जा 60, आई मीन देयरफॉर लिख देंगे QR इज इक्वल्स टू कितना हो गया सर, QR इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 12 हो गया। बताओ QR इज इक्वल्स टू कितना हो गया सर, 12 हो गया। तो QR इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 12, यहाँ पे लिख दो 12, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, PR PR इज इक्वल्स टू सर हमारे यहाँ पे बॉक्स में घिरा पड़ा है 25 माइनस में QR, ठीक है। तो 25 माइनस में QR की वैल्यू कितनी है सर, 12 है, तो 25 माइनस 12 कितना होता है, 13 होता है, ठीक है। तो हम लिख देंगे देयरफॉर PR इज इक्वल्स टू 13। आ रही बात समझ में, तो PR की वैल्यू कितना हो गया सर, 13 हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसकी वैल्यू जो है वो 13 है, ये देख पा रहे हो आप, इसकी वैल्यू कितनी हो गई सर, 13 हो गई, सिंपल एज दैट। अब देखते हैं सर, इतना सारा काम तो हमारा हो चुका है, अब हमें निकालना क्या है सर बताओ, हमें निकालना है वैल्यू साइन P की, साइन P की, कॉस P की, और टेन P की। साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, P अपॉन H, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू B अपॉन H, और टेन थीटा इज इक्वल्स टू P अपॉन B, ठीक है। सब में मैंने इक्वल टू लगा के इसका मुंह खोल दिया, ठीक है सर। साइन थीटा आई मीन साइन P और यहाँ पे H की वैल्यू जहां जहां है मैंने पुट कर दिया सर, H की वैल्यू पुट कर दिया। अब देखो साइन P है यहाँ पे, ये P वाले एंगल से चलेंगे, साइन के फंक्शन में P का एंगल जो है इसका जो अपोजिट साइड होगा वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो 12 हमारा हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। तो P अपॉन H कितना हो गया सर, साइन P की वैल्यू कितनी निकल गई, 12 अपॉन 13, B क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 लिख दो, 5 अपॉन 13 हो जाएगा, कॉस P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 अपॉन 13, ठीक है। और टेन P, तो P अपॉन B, तो टेन P से यहाँ पे जब आप फोकस कर रहे हो तो आपका क्या है बताओ, अपोजिट साइड क्या है, 12 है, और 12 क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि एंगल के अपोजिट साइड जो होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये कितना हो गया सर, ये 12 है, तो P हमने लिख दिया 12। अब B की वैल्यू कितनी होगी, 5, तो इसका कितना हो गया बताओ, 12 अपॉन 5। यही तीनों वैल्यू तो हमें निकालनी थी, लेकिन इसी तीनों वैल्यू को हमें इसके नीचे बनाना है, इसके नीचे बनाना है, ठीक है। आ रही बात समझ में, इसके नीचे यहाँ पे, लेकिन मैं अगर इसको नीचे बनाता तो फिर ऊपर का जो ट्राइंगल है वो आपको मैं एक साथ नहीं दिखा पाता, इसलिए हमने क्या किया है, इसको हमने इस बगल में बना दिया। आप लोग जब पेपर में बनाओगे तो नीचे बनाओगे, राइट, इसी में आंसर पटक के मार दोगे, पूरा का पूरा नंबर आ जाएगा। अब चलते हैं बाबू हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं सर। एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 11 में, जो कि सबसे लास्ट क्वेश्चन है आपका, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो ट्रिकी क्वेश्चन है, ये माइंड इंगेजिंग क्वेश्चन है। इसमें क्या है, ट्रू फॉल्स लगाना है सर। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, या तो ट्रू है या तो फॉल्स है, जस्टिफाई योर आंसर। इस आंसर को क्या करना है, जस्टिफाई करना है, राइट। इस आंसर को क्या करना है सर, जस्टिफाई करना है कि किस तरीके से हम उसको ट्रू कर रहे हैं और किस तरीके से हम फॉल्स कर रहे हैं। अगर ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स हो तो क्यों है। जबकि सही बताऊं, बहुत ही छोटा
क्वेश्चन है, लेकिन आपको आपके दिमाग को घुमाएगा, इसलिए बिल्कुल सतर्क रहना आप। मैं समझा रहा हूं आपको, ठीक है, काफी ज्यादा फोकस बनाने की जरूरत है। 11 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है सर कि द वैल्यू ऑफ tan a, कि tan a जो है, tan a की वैल्यू किसी भी एंगल में क्या है, लेस देन 1, कि मतलब वो 1 से कम होता है, लेस देन 1 होता है। जबकि हमें tan 90 डिग्री की वैल्यू क्या पता है, tan 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। ये स्टेटमेंट को गलत करती हुई साबित हो रही है। जैसे हम tan 60 डिग्री की बात करें तो tan 60 डिग्री कितनी होती है, √3 होती है, तो √3 की जो वैल्यू होती है 1.732 होती है। तो ये मोर देन 1 है, इसका मतलब हमने क्या सीखा कि ये स्टेटमेंट क्या है, हमारा फॉल्स है, राइट। तो इस स्टेटमेंट को हम क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे। तो मैं पेंसिल ले लेता हूं ताकि फॉल्स लिखने में हमें सुविधा हो, राइट। ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया सर, हमारा फॉल्स हो गया, राइट। अब सेकंड करते हैं। सेकंड में हमारा क्या है सर, sec a इज इक्वल टू 12/5। sec a की जो वैल्यू है वो 12/5 है फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल a। तो क्या ये हो सकती है कि sec a की वैल्यू 12/5 कुछ फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a, मतलब एंगल a के लिए कोई 12/5 जैसी वैल्यू sec में हो सकती है। तो sec a इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, sec थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, h/b, ठीक है। तो h/b तो मतलब h तो हाइपोटेनुस तो हर हमेशा बड़ा होता है, तो हाइपोटेनुस से हमारा बेस या परपेंडिकुलर दोनों छोटा होना चाहिए। आ रही बात समझ में। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि ये हमारा स्टेटमेंट सही होता दिख रहा है। क्यों होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये हो गया h/b, तो हाइपोटेनुस जो है यहाँ पे 12 है और 12 बड़ा भी है, और यहाँ पे जो बेस है वो बेस 5 है और जो कि हाइपोटेनुस से छोटा है। अगर हाँ sec इज इक्वल्स टू 5/12 होता तो ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता। आ रही बात समझ में, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे अगर 5 आ जाता तो हमारा h हो जाता, हाइपोटेनुस 5 हो जाता, और 5 वाले हाइपोटेनुस में 15 का बेस तो पॉसिबल ही नहीं है, सॉरी 12 का बेस तो पॉसिबल ही नहीं है। बात समझ में आ रही है ना। तो हमने क्या सीखा यहाँ पे कि sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, कि हाँ जी ये एंगल की वैल्यू अकॉर्डिंगली हो सकती है, राइट। थर्ड क्वेश्चन चलते हैं सर हम। थर्ड क्वेश्चन क्या है, cos a इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोशिएंट ऑफ एंगल a। कोशिएंट चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, cos a इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोशिएंट ऑफ एंगल a। ये इसका जो फॉर्म है वो किसका फॉर्म है सर, कॉसेक का है। तो कोशिकेंट जो है वो तो कॉसेक का होता है फॉर्म, राइट। और यहां पे क्या है कॉस ए, ये तो हमारा गलत हो जाएगा बाबू, कि ये कॉस ए का एब्रिविएशन जो है ये कॉसेक तो होगा नहीं, ये कॉसेक का एब्रिविएंट फॉर्म है, राइट। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा सर, फॉल्स हो जाएगा। तो हम प्यारे अक्षरों में फॉल्स लिख देंगे, और हमने जस्टिफाई भी कर लिया कि भैया ये ऐसा क्यों हुआ है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट में, फोर्थ में, cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot a। cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot a। अब क्या cot a, cot और a का क्या प्रोडक्ट है, cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a, मतलब cot और a का क्या प्रोडक्ट हो रहा है यहाँ पे, cot a नहीं, cot एक फंक्शन होता है और a एक एंगल है, राइट। तो cot फंक्शन में a एंगल की वैल्यू जो होगी वो यहां पे दिखाती है। तो ये हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, कि जो कॉट सिंगल हम कॉट नहीं लिख सकते, उसके साथ कोई ना कोई एंगल होना चाहिए, या तो एंगल ए होना चाहिए या फिर कोई कोई भी वेरिएबल एंगल लिख सकते हैं, राइट, या कोई कांस्टेंट एंगल लिख सकते हैं। लेकिन इस कॉट के साथ ना कोई एंगल होना चाहिए, क्योंकि कॉट एक फंक्शन है, लेकिन कॉट के फंक्शन में कितने डिग्री की वैल्यू निकालनी है, कौन सा एंगल होना चाहिए, वो यहाँ पे कॉट ए डिसाइड करता है। ये हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ये और ये मल्टीप्लाई नहीं होता है मालिक। बात आ रही समझ में, ये दोनों साथ मिलकर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बनाते हैं। तो cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a हमारा
फॉल्स स्टेटमेंट है, तो हम प्यारे अक्षर में फॉल्स लिख सकते हैं। हमने इसको जस्टिफाई भी किया कि किस तरीके से ये फॉल्स है, राइट। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है सर? साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। अब देखो साइन थीटा जो है क्या 4/3 हो सकता है किसी थीटा एंगल पे? तो नहीं हो सकता है। कैसे नहीं होगा? साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। तो P 4 हो और H 3 हो, आई मीन हाइपोटेनोस तो बड़ा होगा सर, हाइपोटेनोस तो कभी परपेंडिकुलर से बड़ा होगा। तो इसका मतलब ये है कि हमने अगर ये 3/4 होता तो ये स्टेटमेंट हम सही कर लेते, लेकिन यहाँ पे 4/3 है, आई मीन ये कह रहा है कि भैया हाइपोटेनोस जो है वो क्या है? 3 है और परपेंडिकुलर जो है वो 4 है। तो ये स्टेटमेंट क्या होता दिख रहा है? गलत होता दिख रहा है, क्योंकि कभी भी परपेंडिकुलर से हाइपोटेनोस क्या होगा? ज्यादा होगा, इसलिए हमारा स्टेटमेंट क्या है सर? फॉल्स है।